पे उठ के आते ही पूरे सेट की जो ऊर्जा है वो अलग लेवल पे पहुंच जाती थी। हाँ। चलो रे, आ जा बेटा, चलो चलो रेडी। और उसके बाद जो सब डन 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 जो काम शुरू होता था, मैं उनको नोटिस करता रहा पूरी फिल्म कि किसी की याद सताए शराब पी लेना है। स्कूल के वो लोग भी यूपी के ही थे, बिहार के ही थे, तो वो लोग भी ग्रामर वही था सब। घोड़ा सड़क पर खड़ाक खड़ाक दौड़ रहा है। होली का गाना था तो गाते आहा चिकनक 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 आहा चिकनक एक गाना आया खूब सारा प्यार मेरे भाई को, आर्यन को दीजिए। और आगे भी जब हम कोई फिल्म करते रहेंगे तो इस तरह का कोई मजेदार किस्सा आपके लिए। और ये एक्सक्लूसिव था, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं। हाँ नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। और अभी मैं अपने फिल्म के सेट गोवर्धन पे हूँ और मैं आपको बता दूँ कि अभी बहुत तेज़ ठंडा है और इस ठंडी में हम लोग शूट कर रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ आज दिनेश भैया के पास, देखता हूँ कि वेनिटी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं ना देखता हूँ सरप्राइज ये इंसान दिनेश भैया का मेकअप मैन है, इनको रोकना चाहता है। मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता है। अभी हम ये भैया का वैनिटी अभी मैं नॉक करता हूँ और ये मैं देखता हूँ भैया क्या कर रहे हैं अभी। हाँ गुड इवनिंग भैया, मस्त ब्रेकफास्ट चल रहा है भैया का। और भैया कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत ही शानदार। कितना मस्ती की है आज हम लोग सेट पे। मस्ती का आलम तो ये है आर्यन भाई आपके साथ। जैसे मंजूर भी पूछते हैं ना कि आ जाओ जाकिर भाई, थोड़ा टैप करो। और मंजूर जी जैसे पूछते हैं भैया को बुलाने कौन गया? आर्यन, उसको क्यों भेजा? क्या हो गया सर? वो आने के लिए रेडी बैठे होंगे, ये जाके और टाइम लगा हुआ है। बैठ के वहां बत ही करेगा। और ये बात अभी वो कर ही रहे थे, तब तक हम लोग रील्स वाला कांड कर दिए। हाँ, तब तक मैं वहाँ पहुंचा। अब मुझे सब पता नहीं है कि ऐसी कुछ बातें उन लोगों के बीच में हो रही है। और मैं जाते ही बोला कि सर देखिए ना, आर्यन के साथ में एक वो रील बनाया हूँ, जरा देखिए। मंजूर सर देखे और उसके बाद फट से आर्यन को लोग रिएक्शन मेरे तरफ। तो आर्यन मेरा रिएक्शन क्या था? आपका रिएक्शन वही बनवाए हुए सर, हम नहीं, हम वही बोले कि थोड़ा भाई एक बनाते हैं। लेकिन भैया अगर बात करूं तो लास्ट इधर 2-3 दिनों में ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। हाँ, बढ़ना भी चाहिए, जरूरी भी है। नहीं बढ़ रही थी तब मुझे टेंशन हो रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि ठंड के मौसम में ठंड ना पड़े तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल। और इधर गर्मी ना पड़े, बरसात में बारिश ना हो। अच्छा, हम लोग जो फिल्म कर रहे हैं भैया गोवर्धन, तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब अंतिम पड़ाव अगर हम ऐसा कहें कि चल रहा है, तो अभी तक कितना मजा आया मतलब इस फिल्म में, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के? क्योंकि बहुत ही आपको ही पता है बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है इसमें आपका, तो कितना मजा आया काम करके अभी तक इस फिल्म में? मजा तो मुझे आया, वो मैं तो बताऊंगा। पर आपको सच में अगर जानना है सच में कि कितना मजा आया, तो ये देखो, ये हमारे संजय भाई ने गाय के घी में मखाना और बादाम उसको भुना है। और इसको ये लो जरा, एक सेकंड, इसको खाओ, पहले खाओ खाओ। कितना मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही मजा मुझे फिर नहीं आ रहा भाई। मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये जो आप खाए हो ये इतना ताकत वाली चीज है, प्रोटीन इसमें इतना ज्यादा है कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त रहोगे, आपके शरीर में फुर्ती रहेगी और
अब दिन भर सेट चलो रेडी। हाँ ये तो है भैया कि एक अपने एक एनर्जी के पावर हो, जैसे सेट पर आते हैं और ठंडी का दिन हो या फिर कोई भी, अगर ठंडी की मैं बात करूं तो एक और हम लोग फिल्म कर रहे थे लखनऊ में, मुझे याद है कि बहुत ठंडी का दिन था और नाइट में हम लोग शूट करते, वो भी एक्सटीरियर गाना। तो जैसे ही आप सेट पर आए एक अलग सा माहौल बन गया, मतलब सबके अंदर जो दुबके पड़े कहीं कहीं बैठे थे उनके अंदर ना आपको देखते ही एक एनर्जी आ गई। तो ये तो है कि वो मैंने सीखा है रवि किशन भैया से। अच्छा मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था विधाता। अच्छा तो हम लोग 1-2 फिल्म 3 फिल्म किए हुए थे, अभी नया नया आए थे। उनके साथ पहला मौका मिला काम करने का और देखा कि जब वो सेट पे आते थे, सेट पे उनके आते ही पूरे सेट की जो ऊर्जा है वो अलग लेवल पे पहुंच जाती थी। हाँ। चलो रेड आजा बेटा चलो चलो रेडी। और उसके बाद जो सब डन 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 जो काम शुरू होता था मैं उनको नोटिस करता रहा पूरी फिल्म और उसके बाद वहीं से सीख लिया मैं। अब मैं जैसे सेट में चलो भाई रेडी टेक, और ये सच्चाई है कि आपके आते ही एक अलग से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है एकदम पूरा। वो तो हम लोग अपने सीनियर लोगों से ही सीखते हैं और फिर वही अच्छाइयाँ जो उनकी होती है वो सीख करके जब लागू करते हैं तो फिर अच्छा होता है काम, हम भी सीख जाते हैं, हम भी अच्छा काम करने लगते हैं। बिल्कुल भैया। अच्छा मंजूर सर के साथ जो आपकी बॉन्डिंग रहती है बड़ी प्यारी लगती है और ये सब, तो मतलब जो इस केमिस्ट्री के बारे में कुछ, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी हिट फिल्में साथ में आप दोनों ने करी है, तो मंजूर भाई का कैसा है, कल आपने नोटिस किया होगा जी कि 10-12 पेज का हाँ क्लाइमेक्स लिख के आया था। हाँ वो बोले पूरा पढ़े, मैं सुना, ठीक है भैया ये मैं समझ गया और इसको मैं एक बार करूं, इन सब लाइनों को छोड़ देते हैं। मेरे मन से जो निकलेगा बोलता हूँ, अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, नहीं तो छोड़ देते हैं, फिर यही करेंगे जो है। और फिर जब मैंने किया तो उन्होंने बोला यही सही है। तो ये बातें सब लोग मानते नहीं। सर को अगर आप कुछ सजेशन दे रहे हैं, अगर आपका सजेशन सही नहीं है तुरंत काट देंगे, बोलेंगे ना ना भैया ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे पूरा हिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक ओके सर चलिए। और अगर उनको बात आपकी अच्छी लग गई कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ये तो और सही नोट पे जा रहा है, बोलेंगे हाँ ये चाहिए, चलो टिक करो यही चाहिए। तो ये तरह का जब काम होता है ना तो लगता है कि हाँ भाई मजा आ रहा है और अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरह से इनके साथ में जो भी फिल्में होती हैं वो इतनी इंटरटेनिंग बन जाती हैं कि हम ही किए रहते हैं, हमको ही देख के मजा आता है। हाँ बिल्कुल, खुद ही देख के हम लोग खुश होते हैं, अरे यार क्या मजा आ रहा है सीन में। और क्योंकि अगर हमको मजा नहीं आ रहा है तो या हमारे अंदर इमोशन नहीं आ रहा है तो वो नहीं आएगा पब्लिक को। क्यों आएगा, पब्लिक देखेगी तो उसको भी नहीं आएगा। बिल्कुल पहले जब हम करते समय अगर लाइन कोई बोलनी है और आप चाह रहे हो जैसे कोई लाइन पे कि ये लाइन बोलते हुए भैया आपको भावुक होना है और वो लाइन बोलते हुए मैं भावुक हो ही नहीं रहा, तो पब्लिक क्यों भावुक हो? तो वो लाइन जो है ऐसी होनी चाहिए कि जब वो बोले आदमी तो बोलते ही वो आवाज उसकी भरभरा जाए, उसकी आंखों से आंसू झरझरा जाए, जो कल हुआ। हाँ कल हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था, कल बोल रहे थे सब लोग, प्रकाश जैस भैया खड़े थे सब, और बाकी मेरा भतीजा उदल था, रत्नेश जी सब खड़े थे। तो लोग बोले कि हम लोग को क्या करना है। तो मैं गया, मैं बोला अभी डायलॉग जब मैं बोलूंगा तो उसको ध्यान से सुनना और उसका जो भी तुम्हारे ऊपर रिएक्शन हो उसको होने देना, उसको कुछ छेड़छाड़ रोकना मत या कुछ एक्स्ट्रा मत करना। जो भी तुम्हारे ऊपर उस डायलॉग का असर पड़ेगा वही करना, जो अंदर से निकल के आया निकाल देना। बस अब जब वो डायलॉग क्लाइमेक्स का शुरू हुआ वो लोग खड़े खड़े रोना चालू कर दिए, सब जितने थे। एक्चुअली मैं अभी क्लोज काट रहा था उन लोगों का, तो जब मैं रिएक्शन के लिए जब बोल रहा था, प्राउंड कर रहा था, तो रत्नेश जी बोला कि दिनेश भैया के स्टाइल में बोलिए ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अगर
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार मेरे भाई को, आर्यन को दीजिए। और आगे भी जब हम कोई फिल्म करते रहेंगे तो इस तरह का कोई मजेदार किस्सा आपके लिए। और ये एक्सक्लूसिव था, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं। क्योंकि वो चीजें मुझे पता है कि सिर्फ मेरे सामने निकल सकता है, के साथ में निकल सकता है। कोई भी